जादुई बैंगन का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया के पास जमीन तो थी, पर बहुत ही बंजर। वह रोज खेत जोतता, पसीना बहाता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। उसके पास एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी गौरी और बेटे नंदू के साथ रहता था। हरिया बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का फल नहीं देती थी। दिन पर दिन उसके हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन वह थका हारा खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने हरिया को देखा और बोला, तू बहुत परेशान दिखता है बेटा। हरिया ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जमीन में कुछ उगता ही नहीं। न पैसे हैं न अनाज। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली से एक चमकता हुआ बीज निकाला और कहा, यह लो, यह एक जादुई बैंगन का बीज है। इसे अपने खेत में लगाओ और फिर चमत्कार देखना। हरिया ने हैरानी से बीज लिया और साधु का धन्यवाद किया। अगले ही दिन उसने वह बीज अपने खेत में बो दिया। चमत्कार की शुरुआत। बीज बोने के अगले ही दिन हरिया और उसका परिवार खेत देखने गया तो हैरान रह गया। उस छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ उग आया था, और वह भी बैंगन का पेड़। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ पर सुनहरे और चांदी जैसे चमकते बैंगन लगे थे। नंदू ने उत्सुकता से एक बैंगन तोड़ा और जैसे ही वह उसके हाथ में आया, बैंगन में से एक आवाज आई, तुमने मुझे चुना है, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हरिया, गौरी और नंदू तीनों हैरान थे। नंदू ने मजाक में कहा, मुझे रसगुल्ला चाहिए, और अगले ही पल उसकी हथेली में गर्मागर्म रसगुल्ले थे। अब तो हरिया के परिवार की किस्मत ही बदल गई। जादुई बैंगन के पेड़ से वे जो भी मांगते वह मिल जाता। कभी खाना, कभी पैसे, कभी कपड़े, सब कुछ बैंगन से मांगने लगे। गांव में फैली खबर। धीरे धीरे पूरे गांव में इस पेड़ की खबर फैल गई। लोग दूर दूर से हरिया का जादुई पेड़ देखने आने लगे। हरिया अब अमीर हो गया था, पर उसने अपने स्वभाव में कोई घमंड नहीं आने दिया। वह गांव के गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। लेकिन जैसा कि होता है, जहां अच्छाई होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। जमींदार की चाल। गांव का लालची जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह इस बात से जलने लगा। उसे हरिया की यह दौलत हजम नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि यह पेड़ अगर उसके पास आ जाए तो वह राजा बन सकता है। एक रात वह चुपके से हरिया के खेत में गया और पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से तेज चमक निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ की आवाज गूंजी, दुष्ट, तू लालच में अंधा हो गया है। सवेरे गांव वालों ने देखा कि जमींदार बेहोश पड़ा है और उसके चारों ओर जड़ें लिपटी हैं। हरिया ने गांव वालों की मदद से उसे बचाया और पेड़ से विनती की कि उसे माफ कर दिया जाए। पेड़ ने कहा, हरिया, तू दयालु है, इसलिए मैं उसे माफ करता हूँ। लेकिन याद रखना, यह पेड़ सिर्फ अच्छे दिल वालों की मदद करता है। राजा की परीक्षा। कुछ दिनों बाद राजा वीरभद्र को भी जादुई पेड़ की खबर मिली। वह स्वयं हरिया के घर आया और पेड़ से बोला, मैं अपने राज्य के लिए अमृत फल चाहता हूँ। पेड़ शांत रहा। राजा ने फिर मांग की, लेकिन कोई फल नहीं गिरा। तभी हरिया बोला, महाराज, शायद आपको सच